हेलो, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब के ए टू जेड एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विदेशी डेयरी गाय का अधिकतम दूध काल कितने दिन का होता है? तो 365 दिन का होता है। 365 दिन का। और गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो 280 दिन का गाय का गर्भकाल। और बकरी का गर्भकाल कितना दिन का होता है? 145 दिन। यानी गर्भकाल मतलब हो गया जब वह गाभिन होती है, उसके जब बच्चा देने से पूर्व को गर्भकाल कहते हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम क्या है? 2,4-D। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन रहता है परीक्षा में, 2,4-D का वैज्ञानिक नाम पूछ देता है। 2,4-D का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 2,4-D का वैज्ञानिक नाम। यह एक खरपतवारनाशी दवा है। यह दवा है 2,4-D। 2,4-D का वैज्ञानिक नाम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए सत्यानाशी, यह भी खरपतवार है। यह खरपतवार, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ देता है कभी कभी, साइंटिफिक नाम हो जाएगा सत्यानाशी। मतलब सत्य, मतलब आगे, आर्गीमोना मैक्सिकोना। उसके बाद है मकोई। मकोई का है, इसका देखिए बॉटनिकल नाम क्या होगा? सोलेनम निग्रम। मकोई का बॉटनिकल नेम होगा सोलेनम निग्रम। यह मकोई है जो मक्का होता है उसका मुख्य खरपतवार। मक्का का मुख्य खरपतवार मकोई होगा। और बथुआ का वैज्ञानिक नाम होगा चिनोपोडियम एल्बम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? ये हो जाएगी भारत में कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कपास जो उगाई जाती है वो कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है, मतलब सबसे अधिक ज़्यादा उपज देती है? काली मिट्टी, काली कपासी मृदा। कभी कभी क्वेश्चन में रहता है कपास कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? काली कपासी मृदा। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और दलहन में जैसे मूंग, उड़द, दलहन में हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद लीची उत्पादन में अग्रणीय राज्य तो बिहार। लीची उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा बिहार।
उसके अगला क्वेश्चन देखिए, विंटर बनाना किस्म है किसकी? सेब की। विंटर बनाना किस्म है किसकी? सेब की। यह यहाँ फंसने वाली चीज़ है कि विंटर बनाना मतलब केला तो केला, लेकिन केला की प्रजाति नहीं, विंटर बनाना सेब की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 3, 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा दोस्तों। विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर 2, रतौंधी होता है। और जो स्कर्वी रोग है ऑप्शन नंबर 1 का, वह विटामिन सी की कमी से। और पूछेगा सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है। उसी में देखिए बेरी बेरी रोग दिया हुआ है, और बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद तिल की कुल क्या है? तिल एक तिलहनी फसल है, इसकी कुल क्या है? तिल की कुल हो जाएगा पेडिलिएसी। पेडिलिएसी ये लिलिएसी है, यह प्याज की फैमिली है, यह कुल है। प्याज की फैमिली होती है लिलिएसी, एलिएसी या लिलिएसी, प्याज की है। और है पोएसी। पोएसी नया नाम है और ग्रेमीनी पुराना नाम है। यह अनाज वाली फसल जितना होता है, अनाज वाली फसलों का फैमिली हो जाएगी ग्रेमीनी या पोएसी। और ब्रेसिकेसी है गोभी वर्गीय फसलें, यानी कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स में 7 फसलें आती है, 7 क्रॉप आती है, इसे हम कोल क्रॉप्स कहते हैं या गोभी वर्गीय फसल कहते हैं। उसके बाद तिल का तिल के बीजों में तेल की मात्रा प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तिल के बीजों में तेल की कितनी प्रतिशत होती है? हो जाएगी 50%। ऑप्शन नंबर 3, 50% हो जाएगी। उसके बाद सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी 1, ऑप्शन नंबर 1, 40 से 42%। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। और यह भी क्वेश्चन रहता है, सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22%। सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22% पाई जाती है। तिल का वनस्पति का नाम क्या है? सीसेमम इंडिकम। तिल का वनस्पति का नाम हो जाएगा सीसेमम इंडिकम, ऑप्शन नंबर 3। और जो ओराइजा सेटाइवा है, ओराइजा सेटाइवा धान का है, धान का ओराइजा सेटाइवा। और जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो गेहूं का है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होगा, गेहूं का हो जाएगा। उसके बाद है तिल का हो जाएगा सीसेमम इंडिकम, तिल का हो जाएगा सीसेमम इंडिकम हो जाएगा, सीसेमम इंडिकम। उसके बाद जिया मेज, ये हो जाएगा मक्का का, मक्का का जिया मेज मक्का। तिलहनी फसलों की रानी कौन है? तिलहन फसलों की रानी तिल, तिलहन फसलों की रानी तिल है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 15, नियमित फल देने वाली आम की किस्म है, कौन है? आम्रपाली।
सबसे बौनी प्रजाति, आम की सबसे बौनी प्रजाति अम्रपाली है। इसको 1.25 से 1.25 हम लगाते हैं, दूरी पर लगाते हैं। और जो सिंधु है सीडलेस प्रजाति, आम की सीडलेस प्रजाति कौन है? सिंधु आम की सीडलेस प्रजाति, आम की सीडलेस प्रजाति सिंधु है, सीडलेस है, सीडलेस प्रजाति है। जो चौसा है चूसने वाली, आम को चूसने वाली प्रजाति, क्वेश्चन है चूसने वाली प्रजाति कौन है? चौसा। कौन सी, अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल दलहन व तिलहन दोनों है? सोयाबीन, सोयाबीन दलहन और तिलहन दोनों है। सोयाबीन में तेल की मात्रा 50% होती है। सोयाबीन दलहन व तिलहन दोनों फसल हैं। सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22%, सोयाबीन में तेल की मात्रा 20 से 22% होती है। और प्रोटीन की मात्रा 40 से 42%, प्रोटीन 40 से 42% होती है। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में ही होती है। उसका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पूसा क्रांति किसकी किस्म है? पूसा क्रांति किसकी किस्म है? बैगन की, पूसा क्रांति बैगन की किस्म है। बैगन का वैज्ञानिक नाम पूछ देगा, सोलेनम मोलिंजेना, सोलेनम मोलिंजेना। उसके बाद है उमरान, मुंडिया, गोला किसकी किस्म है? तो हो जाएगी बेर की, बेर की हो जाएगी। उसके बाद है निपिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? निपिंग तंबाकू चना में की जाती है। निपिंग किससे संबंधित है? चना से। प्याज में बोल्टिंग क्रिया, प्याज में होती है बोल्टिंग क्रिया। प्याज में बोल्टिंग क्रिया होती है। तंबाकू में क्यूरिंग, क्यूरिंग किससे संबंधित है? तंबाकू से। बोल्टिंग किससे संबंधित है? प्याज से। और निपिंग तो चना से हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। उसके भारत को कितने सस जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने हो जाएगा? यानी इंग्लिश में रहेगा एग्री क्लाइमेट जोन, एग्री क्लाइमेट जोन, एग्री क्लाइमेट जोन। ऑप्शन कौन हो जाएगा? चौथा 15। भारत को कितने सस जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसकी है? भारत में कुल दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसकी है? तो हो जाएगी भैंस की, भैंस की सर्वाधिक योगदान है भारत में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चना उत्पादित होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चना उत्पादित होता है? तो उत्तर प्रदेश। और पूछे उत्तर प्रदेश के किस प्रांत में सर्वाधिक चना उत्पादित होता है? तो झांसी, झांसी में होती है, झांसी में होती है सबसे अधिक चना उत्पादन, सबसे उधर ही होता है। चना मटर झांसी की तरफ ही होती है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 328.8 मिलियन हेक्टेयर, 328.8 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, भारत में के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी 35%। उसके बाद भारत में ड्रिप सिंचाई का आगमन किस देश से हुआ?
भारत में ड्रिप सिंचाई का आगमन किस देश से हुआ? तो हो जाएगा इजराइल से। इजराइल से हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।